नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संसद में गतिरोध के बीच एक बड़ी खबर आई है। अमित शाह, आप लगातार उनको देखते होंगे कि संसद भवन में आते हैं, अपने दफ्तर में बैठते हैं, लेकिन सदन में कदम नहीं रखते। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों के सवालों का भी जवाब सामान्य रूप से अमित शाह नहीं देते। मीडिया कर्मी उनके आसपास अगर खड़े भी नजर आते हैं तो हाथ बांध करके बिल्कुल भक्त मुद्रा में खड़े नजर आते हैं। लेकिन अमित शाह आए हैं कैमरे के सामने और लंबा चौड़ा ज्ञान दिए हैं। अमित शाह ने कहा है कि मैं सदन में हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, हर सवाल का जवाब दूंगा। 2 बजे तक विपक्ष स्पीकर के पास जाकर के उनको पत्र सौंप दे। 3 बजे से चर्चा शुरू करेंगे। गौर से सुनिएगा एक बात, 3 बजे से चर्चा शुरू करेंगे, रात तक चर्चा करेंगे, कल 3 बजे तक चर्चा करेंगे। अब सुनने में कितना अच्छा लगा। भक्तों के लिए बहुत बेहतरीन डोज है ये, बूस्टर डोज है। एकदम पुड़िया खोला, खाया, फिर अगले सत्र तक होश ना आया, इस टाइप का डोज है। सत्र खत्म हो रहा है, ऐसा डोज। अब इस समय से मैसेज बनेंगे, देखो शाह ने ललकारा, विपक्ष भाग गया। विपक्ष का सवाल क्या है? आप आइए, सीधा सवालों का जवाब दीजिए। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि गोली चलाने, पैलेट गन चलाने, कील वाली लाठी मारने, लाठियां चलाने, ये आदेश आपने दिया था कि नहीं दिया था? अगर आपने नहीं दिया तो आपकी जानकारी में था या नहीं था? दोनों नहीं था तो आप एकदम नकारे हो, अक्षम हो। इतने सी बात करनी है, इतने बात करनी है। आज दोपहर 3 से कल दोपहर 3 तक क्या करना है आपको, इस पे बात कर लो और उसके बाद फिर चलेंगे अयोध्या। अयोध्या में बता दो आप कि ट्रस्ट मोदी जी ने प्रस्तावित किया था, आपने अनुमोदित किया था, आपने नोटिफाई किया था। तो ये जिम्मेदारी जो चंदा चोरी हुई है, इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है आप लोगों की? क्यों चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई? उनका नाम क्यों नहीं आया? यही सब जवाब देने हैं। इतना सा है। 24 घंटे की चर्चा का खेल क्या है? बहुत सिंपल है। अब इस देश में मूर्ख नहीं, और खासकर जेनजी तो नहीं है। हम लोग की जनरेशन भले हो, हम भले हो, जेनजी नहीं है। ये आज से जो 24 घंटे होगी, तो उस चर्चा में, वो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा होगी तो जवाब देना है अमित शाह को। अब अमित शाह जब चर्चा हो जाएगी तो बहुत टेक्निकल पॉइंट समझिएगा, मैं अभी सबको सुना दे रहा हूं। फिर गृह मंत्री सबसे आखिर में जवाब देने आएंगे। फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है। फिर गृह मंत्री सबसे आखिर में जवाब देने आएंगे। उसके पहले जो चर्चा होगी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जितने नेता बोलेंगे, उनका जवाब देने के लिए, नेहरू, इंदिरा गांधी, उन पर कीचड़ उछालने के लिए, उनको गालियां देने के लिए कौन कौन है? फिर निशिकांत दुबे को खड़ा कर दिया जाएगा, गिरिराज सिंह को खड़ा कर दिया जाएगा, अनुराग ठाकुर को खड़ा कर दिया जाएगा। और इनकी बौद्धिक क्षमता देश जानता है। अंधभक्तों को छोड़ करके मुझे तरस आता है कि वो पता नहीं, वो कुछ भी नहीं जानते, अपना भी नहीं जानते, अपने सगों का भी नहीं जानते। इनकी बौद्धिक क्षमता, इनका इनके संस्कार पूरा देश जानता है। वो निशिकांत को खड़ा कर दोगे, वो देख लो, वो पायलट गन और लाठी की बात नहीं करेगा। वो लाठी किसकी लाठी? गांधी जी की लाठी। नेहरू ने चुरा ली थी, गांधी जी बिना लाठी चले थे। क्या क्या बातें होने लगेंगी सदन में, कुछ पता नहीं है। मतलब मैं जो कह रहा हूं ऐसे ही अपने मन के विचार, कि क्या बोला जाएगा कुछ नहीं पता। छात्र, जेनजी, उन पर पड़ी लाठियां, उनकी जायज मांगे, सब के सब दफन हो जाएंगी। यही मकसद है। उसके बाद क्या? आखिरी भाषण। ये अमित शाह इतना एक्टिवली क्यों आए कैमरे पे, इसको मैं डिकोड कर रहा हूं बस। आखिरी भाषण अमित शाह का होगा और फिर ये मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, शीत सत्र तक के लिए जो कुछ भी 1 डेढ़ घंटे के लेक्चर में अमित शाह बोल के चले जाएंगे, उसको क्रॉस करने वाला कोई नहीं होगा। फिर क्रॉस नहीं होगा, फिर सत्र खत्म। खत्म तो खत्म। आप
हंगामा भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं, खत्म। गोदी डंका बजा देंगे और फिर शीत सत्र का इंतजार करिए, तब तक तो पता नहीं गंगा में कितना पानी बह चुका होगा। ये है खेल। और कहा जाएगा अमित शाह ने जवाब देकर के सबकी जुबान पर टेप लगा दिया, किसी की बोलने की औकात नहीं है। अमित शाह आते हैं, किरण रिजिजू कई दिन से कह रहे हैं, अमित शाह आते हैं तो फिर ऐसे ही बोलते हैं, तो फिर ऐसे बोल के चले जाएंगे। ये इतने शातिर हैं, और बार बार मैं कहता हूं, इनको ये लगता है कि जब अकल बटी थी तो ये लोग परात लेके गए थे और हम लोग छलनी लेके गए थे, सब नीचे गिर गया। और नीचे भी, हमारी छलनी के नीचे भी इनका परात था, इनकी थाली थाली थी, हमारा वाला भी इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। इतने होशियार बनते हैं ये सब। अब चलिए मैं आपको सुनाता हूं, मैंने इसलिए पूरा पृष्ठभूमि बताया ताकि जब सुनिए आप तो कहीं भ्रम न पैदा हो, दिमाग में क्लियरिटी, विजन में क्लियरिटी रहे कि ये क्या, किस तरीके से टेक्निकल आधार पर ये बड़ा झांसा देने की कोशिश में है। जब सुनिए, पहले अमित शाह को सुनिए, तब राहुल गांधी को सुनेंगे। राहुल गांधी ने खेल पूरा पकड़ लिया है। राहुल गांधी ने अमित शाह को पकड़ लिया है विधिवत इसमें, और बोला वहीं पे कि लेक्चर मत दो, तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है भाई, सवाल का जवाब दो, लेक्चर उपचर नहीं चलेगा। तो सुनिए पहले इनको। सारी बातों की सरकार की तरफ से आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। अब आपने सुना ना कितने, मतलब एक बात तो है, भोलापन तो कूट कूट के भरा हुआ है, भोलापन कूट कूट के भरा है। एकदम लग नहीं रहा है कि कितना मैं 3 बजे से सुनूंगा, जवाब ऐसे नहीं होता, प्रक्रिया। असल में 1947 से, 47 नहीं 50 कहिए, जब से संविधान लागू हुआ,
प्रक्रिया कोई जान ही नहीं पाया। प्रक्रिया 2014 के बाद खाली जो है मोदी, शाह जाने और सुमित्रा महाजन भी नहीं जान पाई थी, तो ओम बिरला जाने। बाकी प्रक्रिया कोई जानता नहीं। फिर जगदम्बिका पाल आते हैं तो वो जान जाते हैं, संध्या राय आती हैं तो वो जान जाती हैं, दिलीप सैकिया बैठते हैं तो वो जान जाते हैं। यही लोग प्रक्रिया जान पाते हैं, बाकी कोई नहीं। बाकी अगर प्रक्रिया का और कोई एक्स्ट्रा जानकार है तो फिर निशिकांत दुबे, उसे पूरी प्रक्रिया पता है, कंप्लीट प्रक्रिया पता है। तो ये प्रक्रिया ज्ञान सिर्फ इन्हीं लोगों को है। आपसे जवाब, मतलब अगर गृह मंत्री से कोई भी जवाब, इनके मुताबिक, मेरी बात गौर से सुनिएगा आप लोग, माननीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक, अमित शाह से अगर गृह मंत्री से कोई जवाब चाहिए तो उस पर 24 घंटे चर्चा करनी पड़ेगी। यही हुआ ना, कह रहे हैं कि प्रक्रिया ऐसे थोड़ा होता है कि आप जवाब मांगेंगे और आपकी मुझे ऐसे ऐसे जवाब दे दो, नहीं। प्रक्रिया है, फिर 24 घंटे। फिर अमित शाह आज के बाद क्या सदन में जिस विषय पर 24 घंटा, सिंगल विषय पर, एक सिंगल इशू पर, सिंगल विषय पर जब तक 24 घंटे चर्चा नहीं होगी, अमित शाह आज के बाद सदन में नहीं बोलेंगे ना। ये बता दें कि भाई प्रक्रिया है, प्रक्रिया में 24 घंटा जब चर्चा हो जाएगी तभी वो बोलेंगे। आज 3 बजे चर्चा शुरू होगी, कल 3 बजे तक। बेसिकली भाजपा अब सत्र खत्म होने के आखिरी दिन अपने पिच पर ले जाकर के छोड़ देना चाहती है। क्या कहा? आज मैं मीडिया के जरिए कहना चाहता हूं विपक्ष से। मीडिया की स्थिति सबको पता है। आप लोग टीवी देखना वैसे ही बंद कर चुके हैं, जो कल देखते हैं वो भी बंद कर दीजिए, अगर हकीकत से रूबरू होना है तो कल 3 बजे तक, आज 3 बजे से कल 3 बजे तक, ये अपना जैसे भाजपा का इकोसिस्टम है, प्रोपोगेंडा ब्रिगेड, वो जोर जोर से चिल्लाना, गाली गुप्ता करना, संस्कार भाषा सिखा रहे थे, भगोड़ा वगैरह कभी नहीं, अभी अभी सुन रहे हैं। इन्हीं के मुंह से सदन में क्या क्या निकला है मैं रिपीट नहीं कर सकता। गालियां निकली हैं, अमित शाह के मुंह से गालियां निकली हैं। गाली तो किसी के मुंह से नहीं सुना था हमने, अगर सुना भी था तो इन्हीं के साथियों के मुंह से। और गृह मंत्री तो शायद ही आज तक कभी कोई गृह मंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो। वो बता रहे हैं। आप बताइए, जो दिन भर कोई भी आदमी सड़क पर जो दिन भर आते जाते लोगों को गाली देता हो, वो आदमी संस्कार की बात करने लगे तो कैसा लगेगा आपको? ये सदन के भीतर इनके मुंह से गाली निकलती है, बाहर बता रहे हैं भगौड़ा। ये भगौड़ा शब्द बहुत खराब है, ये ऐसे तो कभी सुना नहीं था, संस्कार ही नहीं है। अब वो वाले बोलिए जो संस्कारी शब्द ये लोग इस्तेमाल करते हैं, वो वाले बोलिए तब अच्छा लगे। बताओ, कल्पना करो आप लोग। राहुल गांधी का जवाब सुनिए। राहुल गांधी, तत्काल लीजिए जवाब। राहुल जी, अरे एक एक करके पूछ लो भाई। करने को तैयार है, अपोजिशन अपना स्टैंड क्लियर करे। ये मिस्टर कह रहे सदन चलना चाहिए। खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. लेकिन वो कह रहे हैं This is आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करते हैं। उनसे नहीं, जब वो कि बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ ना सर। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते नहीं, हैं। आप बोलिए सर। नहीं, मेरा उसी से जवाब जुड़ा हुआ बोलिए। था। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, द क्वेश्चन इज नॉट
Whether Mr. Amit Shah comes and opines, we don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए. यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके. स्टूडेंट शुड नो दिस. 30 cars अराउंड अमित शाह. उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए. तो गुब्बारे में से गैस निकल गई. अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है. अमित शाह हैज नो करेज. द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज. ही कैन नॉट कम टू द हाउस. थैंक यू. लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सारे सवालों का जवाब देंगे. वो कह रहे हैं जवाब देंगे सारे सवालों का. बीजेपी ये कह रही है कि झारखंड पे राहुल गांधी चुप क्यों है. झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ. झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स. मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ. ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ले लीजिए सर. 2 बजे तक देंगे आप लोग. ये आखिर में देखिए जवाब जो भी ऐसे जवाब दिया जाता है. आखिरकार कहाँ पे घेरने की कोशिश हुई? मीडिया कर रही है. सरकार के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुप है. अरे सरकार के लोग कह रहे हैं तो हमारे पास कान है कि नहीं है? मीडिया के पास कान है कि नहीं? कान और जुबान, ये 2 चीजें मीडिया की एक्टिव बिल्कुल होनी चाहिए, और इन दोनों को एक्टिव करने के लिए आंखों को एक्टिव करना पड़ता है. तो आंखों से देखिए, कानों से सुनिए और फिर मुंह से बताइए. राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल ने ट्वीट किया झारखंड पर, और आज पलट करके वो सवाल आया तो रुक करके पलट करके फिर कहा कि मैं कोई चुप नहीं हूं. सरकार किसी को, छात्रों पर, हमारे युवाओं पर किसी तरह का वायलेंस ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है. लेकिन अमित शाह वाले मामले अब बताइए, क्या इसमें तो फजीहत इतनी होती है. कभी भी अपने हमारा जो हम जिस प्रोफेशन से हैं उस पर कोई भी आंच आती है तो अपमान महसूस होता है. लेकिन इन्होंने ऐसा नरक कर दिया है कि हमें मानते नहीं है कि हमारा और इनका पेशा एक है, हम एक प्रोफेशन में हैं. ये जो गोदी हैं, इनके और हम अपने प्रोफेशन को एक अब नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में हम थोड़ा ना जलालत झेलेंगे. क्या कहा, चूहे जैसे बैठ जाते हो. हकीकत है, चूहा कह के इनका इज्जत बढ़ा दिया. ये सब कीड़े टाइप के हैं, परजीवी, पैरासाइट, पल रहे हैं वहीं पर रेंग रहे हैं, पल रहे हैं सब. कभी नहीं सुना आपने, उसी पहले सुना क्या? अमित शाह ने अपना स्टेटमेंट पूरा कर दिया. वो जैसे होता ना कि आऊंगा, जितना मेरे दिमाग में बोल के चला जाऊंगा, न तुम ओपनिंग करोगे ना तुम क्लोजिंग करोगे, सब कुछ मेरा है. कोई बोलने वोलने की हिम्मत नहीं. बीच में इंटरप्ट कर दिया तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा आपका. यही है सीधी सी बात कि सवाल फिक्स हैं. सवाल क्या चर्चा करोगे? विपक्ष इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछ रहा है. किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया? लाठियां किसने चलवाई? कील लगी लाठियां, ये किसकी जिम्मेदारी? किसने चलवाई? और इस्तीफा दो. अगर आपने चलवाई तो इस्तीफा दो, आपकी जानकारी के बगैर चली तो इस्तीफा दो. आपने चलवाई तो आप पद पर रहने लायक नहीं हो. आपकी जानकारी के बगैर हुआ तो आप इतने निकम्मे और नाकारे हो कि देश का गृहमंत्री ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप तो भी इस्तीफा दो. यही तो कहना है, सिंपल सी बात है. अब जरा सुनवा दीजिए कीर्ति आजाद को. कीर्ति आजाद और सौगत्ता को सुनवा दीजिए. पार्लियामेंट में हो रहा है कि वो कौन थी, वो कौन है, वो कहां गया, वो किधर है, उसको ढूंढो. खोज रहे हम लोग. गोली चली, पैलेट गन्स चले, अश्रु गैस चला, लाठी चली, कील वाली लाठी मारी. स्टूडेंट्स कहां? उनके साथ वादा किया सरकार ने, वादा आधा भी पूरा नहीं किया. वो कौन था जिसको पार्लियामेंट में आके जवाब देना था? 20 तारीख जून में शुरू हुआ पार्लियामेंट, 12 अगस्त आज, कल अंतिम दिन. कहां है वो? कौन है वो? पार्लियामेंट तो आता है, धोती सुंदर सुंदर पहनता है. कीर्ति झा, ये उस निडर प्रजाति के लोग हैं जो भाजपा में थे और इन्हीं के दौर में भाजपा धक्का मार करके, दुत्कार करके चले आए सब.
हालांकि निष्कासित किया गया था, लेकिन निष्कासन के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम। ये आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था। भाजपा की सरकार में नरेंद्र मोदी गुजरात से जो उंगली पकड़ा के लेके आया था आदमी अरुण जेटली, उस जेटली के बहुत बड़े उस पर आरोप स्कैम का था। वो लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अमित शाह के पास, मोदी के पास, सब जगह जाकर के कीर्ति आजाद ने सब जगह गए। इन लोगों को लगा गड़बड़ हो जाएगा। ये सब ब्रांड ही तो, उस समय तो ब्रांड मोदी बनाना शुरू किए थे। नहीं सेट हो पाया मामला, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आदमी। लो लो डंक के चोट पे। तो ये सब वो वाले कैटेगरी के हैं, अलग प्रजाति है ये। चलिए शौकत दा को सुनवाइए। से 20 जुलाई जो दिल्ली में स्टूडेंट पर लाठी चला, पेलेट गन चला, टीयर गैस चला, उस पर अमित शाह का स्टेटमेंट हम डिमांड कर रहे हैं। और साथ ही में राम मंदिर का चंदा चोरी, इसके बारे में हम डिस्कशन चाहते थे। लेकिन लाठियां तो झारखंड में भी चली है, टीयर गैस वहां भी चली है। आप क्या झारखंड सरकार के खिलाफ सवाल पूछने चाहते हैं? सब जगह के लाठी चलना खराब है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन इससे बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट से 500 गज दूर अमित शाह का ऑर्डर में जो लाठी पेलेट गन वगैरह चला है, झारखंड में पेलेट गन नहीं चला, तो इस पर तो चर्चा होना चाहिए। अमित शाह का माफी आना चाहिए। एक सौ आखिरी सवाल है बंगाल से। आखिरी सवाल चलिए अब आखिरी सवाल आना झारखंड से लेना चाहते थे, कट हो गया वहीं पर। हमें इजाजत दीजिए और 3 बजे का इंतजार कीजिए। 3 बजे क्या होता है? 3 बजे चर्चा होगी, माफी होगी, इस्तीफा होगा। अब तो सब इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। शौकतदा ने कहा कि माफी मांगो, राहुल गांधी ने कहा दोनों टर्म कंडीशन में कोई कंडीशन है अप्लाई, अगर दोनों में से कोई कंडीशन अप्लाई है तो इस्तीफा। उससे पहले संजय राउत ने कहा है कि अब वक्त गुजर चुका, अब ये छोड़ो जवाब ववाब, अब इस्तीफा होगा। अभी नहीं तो कुछ दिन बाद होगा, लेकिन होगा इस्तीफा। तो मामला गहराता जा रहा है। संकट जो है ना, ये संकट गहराता जा रहा है। ये होर्मुज से बड़ा संकट भारत में हो गया है। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आ रहे हैं अगली खबर लेकर के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।